जय श्री राम भाई लोग। आज डे 34 जिसमें आज हम लोग लेग को ट्रेन करने वाले हैं और कंटिन्यूस में 60 डेज़ का चैलेंज लिया हूँ। 30 डेज़ में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। 30 डेज़ को मैंने 60 डेज़ में कन्वर्ट किया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो कभी आपने ये सोचा है कि जिम आते ही आपको लगता है कि सब लोग मुझे देख रहे हैं या फिर सब लोग मुझे कैसे जज करेंगे और मैं एक्सरसाइज कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और या फिर बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं तो वो लोग फेस करते हैं इस चीज़ को। और कभी ना कभी मैंने ये चीज़ फेस की है अपनी लाइफ में कि मुझे भी ये दिक्कतें हुई है कि लाइक कि कैसे मैं जाऊँगा अकेले, कैसे मैं एक्सरसाइज करूँगा। बिकॉज आपने जितनी भी मेरी वीडियोज़ देखी होंगी तो आपने देखा कि मैं अकेले ही वर्कआउट करता हूँ और मैं ऐसे एक स्प्लिट फॉलो करता हूँ जो लोग फॉलो ही नहीं करते कि मैं मंडे को लेग मारूंगा, ट्यूसडे को मैं अपनी बैक मारूंगा। तो मैं ऐसी एक्सरसाइज करता हूँ जिस टाइम पूरी मशीन्स खाली हो। लोग उस टाइम वो करते नहीं, मंडे को कोई लेग करता ही नहीं, 99% लोग करते ही नहीं लेग। तो इसलिए मैं फॉलो करता हूँ। और आपने देखा होगा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती मोटिवेशन के लिए, या फिर मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है कि लाइक कि नहीं साथ में कोई होना चाहिए वर्कआउट के लिए, तो मुझे ऐसी कोई नीड नहीं होती। अब इसका पीछे 2-3 रीजन मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट रीजन मेरा ये है कि लाइक आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी चीज़ें करनी है। आपको डिसिप्लिन होना, आपको जिम के अंदर जाना है एट एनी कॉस्ट। कोई एक्सक्यूज़ आपको नहीं देना आज मुझे कहीं पे जाना है, आज मेरा ये प्लान है, आज मेरा वो प्लान है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको एक हफ्ते का प्लान, 1 वीक का प्लान, 5 डेज़, आप जितने भी दिन आप करते हो कि आप 6 डेज़ वर्कआउट करते हो, 5 डेज़ वर्कआउट करते हो, तो आप लोग उस उतने दिन का प्लान बना लो कि आज मुझे यहाँ पे जाना है, ऐसे जाना है, या फिर मुझे ये वर्कआउट करना है। तो उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को प्लान करो। कभी भी बीच में ऐसा अब कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, उसके लिए तो कुछ कोई नहीं कर सकता। बट अगर ऐसा कुछ घूमने का प्लान है या फिर कुछ है तो आप उसको रीशेड्यूल करिए जिम को, या फिर कोई भी आप काम कर रहे हो जिसमें आपको मोटिवेशन मिलता है या जिससे आपको थोड़ा फील कंफर्टेबल होता है, सुकून मिलता है जिसे बोलते हैं, तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे एट एनी कॉस्ट। सेकेंड जो मेरा मेन रीज़न है कि मुझे जिम में जब मैं 2 घंटे वर्कआउट करता हूँ, बिकॉज 2 घंटे मुझे लग ही जाते हैं, बिकॉज शूट भी करना होता है, देन एक्सरसाइज भी होती है, तो 2 घंटे लग जाते हैं मुझे। और वो 2 घंटे ऐसे होते हैं कि लाइक मैं फील करता हूँ कि लाइक कि मुझे दुनिया के बारे में पता ही नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अगर आप यही 2 चीज़ें फॉलो करेंगे, जो आपका मसल माइंड कनेक्शन है अगर आपका बन गया, तो आपको जिम जाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं पहले भी जिम जाता था, ऐसा नहीं है कि मैं फ़र्स्ट टाइम 30 डेज़ कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। पहले मैं जिम जाता था, बट पहले क्या होता था, मैं थोड़ा ये ऐसी चीज़ें करता था कि एक हफ्ते में मैं एक दिन छोड़ दिया, या फिर सैटरडे को नहीं गया, या फिर मैं किसी और दिन नहीं गया, तो ये दिक्कतें होती थी। तो ये मैंने अपने अंदर इम्प्रूव किया कि भाई मुझे 30 डेज़ तक कंटिन्यू जाना है, मुझे कंटेंट भी डालना है, मुझे वीडियोज़ भी बनानी है, कुछ भी हो मुझे जाना है। मैं आधे घंटे कम करूँगा बट जाऊँगा। वीडियोज़ मेरी जो अगर 10 मिनट की वीडियो है वो 4 मिनट की बनेगी, बट इट्स ओके। मैं जिम में जा करके वो आधे घंटे, 45 मिनट, 2 घंटे वर्कआउट तो करूँगा ही करूँगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और मसल माइंड कनेक्शन अगर आपको वर्कआउट करना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कर लेते हो तो आपकी बॉडी आराम से बन जाएगी। अब मैं कुछ मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो बिगनर्स मोस्टली करते हैं, और मेरे जिम में हैं भी ये बिगनर्स जो ये गलतियां करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, पहली चीज़ तो उनका कोई प्लान नहीं होता है, वो रैंडम कुछ भी खा करके, कुछ भी पी करके वो चले जाएंगे। तो पहली गलती ये करते हैं कि अगर आप वर्कआउट करने आ रहे हो तो एटलीस्ट आधे घंटे, 1 घंटे पहले एक डाइट आप लेकर के आओ, एक प्री वर्कआउट लेकर। प्री वर्कआउट में आप कोई वो जो आता है मसल ब्लेज या फिर किसी कंपनी का, आप प्री वर्कआउट लीजिए ही मत। कोई भी कंपनी का हो, मैं किसी कंपनी को प्री वर्कआउट को सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो आप नॉर्मल आप बॉयल्ड आलू ले सकते हैं, या फिर और भी कोई चीज़ ले सकते हैं, एक छोटी सी मील जिसे आपको कार्ब्स मिले, जिससे आपको एनर्जी मिले। बहुत सारे लोग कार्ब्स जिनको मिलता नहीं तो उनके लिए दिक्कत होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको कार्ब्स अपने मेंटेन करने हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छी एनर्जी मिले। अब आते हैं उनके वर्कआउट प्लान पे। तो उनका वर्कआउट प्लान होता है कुछ नहीं। तो आएंगे जिम, देखा किसी से बात हो रही है, उनसे जा कर के पूछ लिया कि भाई आज कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सी एक्सरसाइज अच्छी होती है, उनसे लगा लिया। फिर नेक्स्ट डे आएंगे, उनसे किसी और से पूछ लेंगे। थर्ड डे आएंगे, किसी और से पूछ लेंगे। तो ये चीज़ आपको करनी ही नहीं है। अगर आप ये चीज़ करोगे तो आप कभी आपकी बॉडी बनेगी नहीं, बिकॉज आपकी बॉडी को पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। बिकॉज आप हर डे पे आ रहे हो, कोई ना कोई एक्सरसाइज लगा रहे हो, कोई कोई नई एक्सरसाइज आप कर रहे हो, तो ये आपके लिए दिक्कत है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपका एक प्लान होना चाहिए। अब तो चैट जीपीटी भी है, जेमिनी भी है, आप उससे पूछ लो कि आप चैट जीपीटी पे जाइए, जेमिनी पे जाइए, उस पर आप लिखिए कि मैं ये डाइट खाता हूँ और मेरा वर्कआउट प्लान क्या होगा, मेरा वेट इतना है, मेरा हाइट इतना है, वो सब कुछ बता देगा।
ईज़ी है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन कौन से डे पे कौन कौन सा वर्कआउट करूँ, मेरा गोल ये है एंड मुझे कैसे ये बॉडी अचीव करनी है। तो वो तुम्हारे लिए आई थिंक विदिन अ सेकंड बना देगा। जो आप ट्रेनर को दोगे या किसी और को दोगे, उससे अच्छा आप चैट जीपीटी या जेमिनी से बना लो। हाँ, उसे ये भी चीज़ बता देना कि मैं इंडियन हूँ और मेरे घर में ये चीज़ें बनती हैं ऐसे, नहीं तो वो भाई फैंसी डाइट्स बनाएगा, आप अफोर्डिंग में भी कर सकते हो मे बी, और ऐसी डाइट बनाओ इतनी स्ट्रिक्ट बना दे कि आप फॉलो ही नहीं कर पाओ। तो कई सारी चीज़ें हैं आपको फॉलो करनी होती है, उसमें आप मेंशन करिए कि पूरा अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखें, हिंदी में ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में ही आप पूरा लिखेंगे कि मेरे घर पे ये चीज़ें बनती हैं, ये डाइट है मेरी, मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ। इवन आप मनी भी मेंशन कर सकते हो कि मैं दिन का 1000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये खर्चा कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो आपकी डाइट भी बना देगा। तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपनी कैलोरीज मेंटेन करो कि कि कैलोरीज आपको डे में कितना लेना है, आपको वेट गेन करना है या वेट लूज करना है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको कटिंग में जाना है या बल्किंग में जाना है, कैसे आपको करना है। और स्टार्टिंग के कुछ दिनों में जो बिगनर्स होते हैं, आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप कटिंग बल्किंग ये मत सोचिए, नॉर्मल डाइट लीजिए, एक प्रोटीन इंटेक आपका कंप्लीट हो और आप वर्कआउट करो अच्छा। 6 महीने 8 महीने यही करो, दिमाग नहीं लगाना है कि कितनी कैलोरीज इनटेक हो रही, कितनी हो रही। एक नॉर्मल आपकी बॉडी अडॉप्ट तो कर ले, एटलीस्ट 6 महीने 7 महीने 8 महीने तक आपको अडॉप्ट भी कर ले कि लाइक कि आपकी बॉडी को चाहिए क्या, एक नेचुरल ग्रोथ हो। और मैं आपको सब लोग को सजेस्ट करूँगा 6 से 8 महीने तक आप कोई भी प्रोटीन या क्रेटीन या कुछ भी मत लो। ये बहुत सारे लोग 10 दिन जिम जाते नहीं तो उनको प्रोटीन चाहिए, क्रेटीन चाहिए, ये सब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, एक 6 महीने या 8 महीने के बाद आपकी बॉडी एक अडॉप्ट कर लेती है। और प्रोटीन ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही है, प्रोटीन एक गुड सोर्स होता है, बट किस लिए लिया जाता है, बिकॉज आप अपने थ्रू आउट द डाइट से या फिर थ्रू आउट द डे के जो भी आप खाने से वो कंप्लीट नहीं कर पाते प्रोटीन। और उसके अंदर क्या होता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि आप कोई भी फूड लोगे वो ब्रेक होगा, फिर इसके बाद वो कन्वर्ट्स होगा, फिर इसके बाद आपको वो चीज़ें प्रोटीन मिलेगा। बट इसमें क्या होता है, डायरेक्ट प्रोटीन होता है, आपको मिल जाता है। तो ये रीज़न होता है। तो ये चीज़ कुछ जो बिगनर्स करते हैं मोस्टली कि भाई ये गलतियाँ करते हो, तो आप लोग अगर उस चीज़ को इम्प्रूव करो तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खासकर ये 3-4 मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बिगनर्स के लिए बताया, बिकॉज मेरी सारी वीडियो जो होती है बिगनर्स के रिलेटेड होती हैं कि कैसे कैसे चीज़ें, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ें फेस की है, तो आई नो कि क्या प्रॉब्लम्स लोगों को होती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो एक बार करिएगा और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग को रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब आते हैं वर्कआउट पे, जो मैंने आज वर्कआउट किया। सो वर्कआउट में जितने भी आपको मैंने सेट्स दिखाए हैं, सबके 3-3 सेट्स हैं और आपको 10 से 12 रेपिटेशन मारनी है सारी एक्सरसाइजेस के, और प्रॉपर फॉर्म के साथ। वेट यहाँ बहुत हैवी, बहुत ये चीज़ें नहीं मैटर करती, यहाँ पे सिर्फ आपको मैटर करता है कि आप कितने प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, मसल माइंड कनेक्शन आपका कितना है और आप कितना अच्छा आपका फॉर्म है। तो ये चीज़ अगर आप करते हो तो आपकी बॉडी बनेगी। वो कोई भी पार्ट हो सकता है, आपका लेग होगा, आपका शोल्डर होगा, चेस्ट होगा, तो कोई भी पार्ट बनेगा। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देख सकते हैं कितना अच्छा पंप आया है और लेग्स काफ़ी अच्छा पंप हो गया है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ आप लोग फॉलो ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।